दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वापस से आप लोगों के पास आया हूं। इसका कारण है कि मैं फ़िक्रमंद हूं। हाँ, मैं खुल के ये बयां करना चाहता हूं, मैं फ़िक्रमंद हूं। उम्मीद पोर्टल को लेकर, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी हैं उनको लेकर, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हैं जिनमें सालों से मुसलमान काबिज़ हैं, चाहे वो कब्रस्तान हो, ईदगाह हो, चाहे वो आपका मस्जिदें हों, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो यतीम खाने हों, जिनमें मुसलमान काबिज़ है उनको लेके मैं फ़िक्रमंद हूँ। और मेरे जो सवाल सीधे सीधे हो रहे हैं जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष से, उनको लेके कुछ लोगों को मैंने सुना है कि नाराज़गी है और वो लोग उनके रिश्तेदार ही हैं और उनका ये कहना है कि मेरे को किसी से पर्सनली जाना चाहिए। मैं ये साफ शब्दों में आपको बयां करता हूं, आप सब छोटे भाई हैं मेरे, कि मैं पर्सनल जाऊंगा दोस्त। मेरा सवाल आपके रिश्तेदार से, आपके दोस्त से, आपके भाई बंधुओं से नहीं है। मेरा सवाल जिला वक्फ बोर्ड की कमेटी के अध्यक्ष से है। और अगर खुदा ना खास्ता उस अध्यक्ष की कुर्सी में शाहरुख खान बैठे, सलमान खान बैठे, मेरा सगा भाई बैठे, मेरा चाचा का भाई लड़का बैठे, मेरा दोस्त बैठे, कोई भी बैठे, चाहे आप क्यों ना बैठे, मैं सवाल आपसे पूछूंगा। जिम्मेदारी आपकी है तो सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल पूछने में किसी किराने वाले या किसी कुल्फी वाले या किसी फुल्की वाले या किसी चौराहे में जाके नहीं चिल्लाऊंगा। सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। और ये वीडियो सीधा मैं चाहता हूं कि उन तक पहुंचे जो जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष और उनकी जो रिश्तेदार हैं उन तक भी पहुंचे। ये सवाल का जवाब अगर आपके जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष, आपके रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं तो आप दे दें। आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप इसका जवाब दे दें। और इंशाअल्लाह अगर आपका जवाब कहते हैं जायज़ हुआ, सही हुआ, हक पे हुआ, तो हम बिल्कुल शांत रहेंगे। लेकिन तब तक सवाल पूछेंगे जब तक सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा कारोबार चल रहा था, जब आप पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि पिछले 6 महीनों में आपने ये सब जानकारियां नहीं जुटा पाए आप, तो क्यों ऐसी कुर्सी पे बैठ गए? अगर फुर्सत नहीं थी, आप दूसरी चीज़ों में मशरूफ़ रहते हैं, तो क्यों बैठ गए? अगर आपके पास, जैसा कि आपने बोला था, मेरे पास वक्त नहीं है मस्जिदों के दरवाजे खटखटाने का, एक एक के घर घर जाने का, तो क्यों आपने ये जिम्मेदारी ले ली? अल्लाह ने आपको नवाजा है, ये कुर्सी को छोड़ें और बाकी कामों में मशरूफ़ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी के जो भी काम कर रहे हैं वही करते रहें। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी ना लें अगर उठा नहीं सकते हैं तो। रहनुमा बनने की कोशिश न करें अगर आपके कंधों में इतना दम नहीं है, अगर आप जानकार नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सवाल कर रहा हूं और इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। पहला सवाल, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहा हूं, ना ही मेरे को कोई फर्क पड़ता है कि ये मेरा पर्सनल रिलेशन है। मेरा पर्सनल रिलेशन क्या होगा, मेरा व्यक्तिगत रिलेशन क्या होगा, मेरी दोस्ती यारी क्या होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सगा भाई जिसका नाम रफ़ी अजहर खान है, मेरे अच्छे खास से दोस्तों में बहुत सारे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी वार्निंग देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने भी कोई काम नाजायज़ किया तो उसमें सबसे पहले खिलाफत मेरे तरफ से आएगी। सबसे पहले आपके खिलाफ खड़े होने वाला शख्स मैं रहूँगा। यही सजेशन मैं हर मुसलमान को देना चाहता हूँ। अगर आप वाकई असल मुसलमान हैं, असल ईमान वाले हैं, हक सवाल करिए। आपका जो ईमान है आप ही के साथ जाने वाला है, किसी दूसरे का अच्छे काम, दूसरे का अमल आपके साथ नहीं जाने वाला है। तो ये रिश्तेदारी छोड़ दें, भाई भतीजावाद, साला साढ़ूवाद, दोस्त यारीवाद, ये सब छोड़ के आगे बढ़ें। मुसलमान हैं, हक पे रहें, हक पे कायम रहें। तो उम्मीद पोर्टल की बात मैं करना चाहता हूँ। अब इतना हो हल्ला मचाया है, कमेंट्री कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, सनोवर पटेल जी की वीडियो डाल रहे हैं। अरे भाई, सनोवर पटेल मध्य प्रदेश के जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मध्य प्रदेश का डाटा दे रहे हैं 15,000, वही आप लत्ता लपेटी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो उन्हें। अरे वो मध्य प्रदेश का डेटा दे रहे हैं, आप जिला के कमेटी के अध्यक्ष, आप जिला का डेटा दीजिए। बताइए हमारे मुसलमानों को, ऐलान करवाइए मस्जिदों से कि पूरे रीवा जिले में कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ की है, वक्फ में के अंदर आती है, और उनमें से कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ के रजिस्टर में, जो आपका रजिस्टर है वक्फ का, जो हमारा राजपत्र है उसमें चढ़ी हुई हैं, और उनमें से कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने उम्मीद पोर्टल में 5 तारीख तक चढ़ा दी।
अब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो पिछले 50 साल, 100 साल, 200 साल से जो हमारे मुसलमान जिसमें काबिज हैं, लेकिन उनका डाटा जो है वो वक्फ बोर्ड में नहीं फीड है। पहले के नियम के अनुसार ऐसी सारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पे वक्फ की संपत्ति मान ली जानी थी, लेकिन जो नया कानून आया है वो इसको खारिज करता है। तो हमको जवाब दीजिए तौसीफ अहमद साहब रेसी जी, और आपके जो रिश्तेदार हैं, पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खिसियाइए नहीं, नाराज मत होइए। मेरा सवाल व्यक्तिगत नहीं है, मेरा सवाल कुर्सी से है। आपको परेशानी है तो उनसे बोल दीजिए कुर्सी छोड़ दें, जो कुर्सी में बैठेगा मैं उससे सवाल करूंगा। जवाब दे मुझे इन प्रॉपर्टियों का जो 100 साल, 50 साल, 200 साल से काबिज है मुसलमान, उनके पास कागजात नहीं है, उनका क्या होने वाला है? उनका कागजात आपने उम्मीद पोर्टल में क्यों नहीं चढ़ाया? 180 दिन हो गए, आपने उसका उम्मीद पोर्टल में क्यों नहीं चढ़ाया? और अगर अब नहीं चढ़ाया तो उस प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है? क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं अध्यक्ष साहब? क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं अध्यक्ष के रिश्तेदार साहब, दोस्त यार साहब? क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उन प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होने वाला है? जहां तक मुझे जानकारी है, आप समझ लें, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आप समझ लें, गलत होऊंगा तो जवाब आप दे दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं सुनूंगा और आपसे बिल्कुल नहीं खिसियाऊंगा जैसे आप खिसिया रहे हैं। उन प्रॉपर्टी का जो मेरे ख्याल से है, अब तक आपको उसमें अपडेट कर देना चाहिए था उम्मीद पोर्टल में, जो कि आपने नहीं किया। दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, सेकंड फेज चालू हो रहा है। भाई 6 महीने खत्म हो गए और सरकार ने भी यही बोला है कि अब 6 महीने के बाद जो 3 महीने बढ़ाया है, ये उनके लिए बढ़ाया है भाई, जिन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया, जिसमें मुतवल्ली और जो केयर टेकर ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। और दूसरा स्टेप होता है उम्मीद पोर्टल में डेटा डालने का प्रॉपर्टी का। तो पहला वाला जिसने पूरा किया है वो उसको टाइम मिल गया है। जिन्होंने अभी तक टच ही नहीं किया उम्मीद पोर्टल को, अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं किया मुतवल्लियों ने और केयर टेकर ने, उनका क्या होगा? तो उनका क्या होगा ये भी सरकार ने साफ किया है। आज से अगले 6 महीने तक इन लोगों को ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जी हाँ, जो कि भोपाल में है मेरे ख्याल से, वहां पे इनको अपनी अर्जी, अपनी अपील दायर करनी पड़ेगी। और जब ये अपील अपनी वहां पे दायर करेंगे तो इनको अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, जमीन के कागज दिखाने पड़ेंगे और वहां पे इनको केस लड़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं, जो शहर से दूर, जिले से दूर छोटे छोटे गांव हैं, जहां पे कब्रिस्तान है, जहां पे ईदगाह है, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? किससे केस लड़ेंगे? कौन इनकी मदद करेगा? क्योंकि आपने तो बोल दिया साफ साफ कि मैं दरवाजा खटखटाने वाला नहीं हूं किसी का। तो इनकी मदद कौन करेगा? इन मुसलमानों की मदद कौन करेगा? और मान लीजिए वो मुसलमान बेचारे ना जा पाए और ये जो संपत्ति है जिसमें 100-200 साल से, 50 साल से लोग काबिज हैं, इनको खाली करने की चीजें बोली गई या इनमें कोई कानूनी कार्रवाई हुई, तो उसमें आप क्या करने वाले हैं? आपका क्या स्टैंड होने वाला है? इसका मुझे जवाब चाहिए। और तब अगर कोई चीज होती है तो आप कहाँ मुंह छुपा के भागने वाले हैं, वो भी हमें आज बता दीजिए। तब अगर आप मुकरने वाले हैं तो वो भी हमें आज बता दीजिए। तो ये जो गलतियां हो रही हैं, ये पुश्तो भुगतने वाली हैं। आपने जो गलती करी है, जो आप सो रहे थे, ऐशो आराम की नींद सो रहे थे, तकव्वुर की नींद सो रहे थे, घमंड की नींद सो रहे थे, तो आप ये मुझे बताइए कि 180 दिन में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, कोई डेटा क्यों नहीं तैयार किया? अगर आपकी जगह कोई समझदार आदमी होता तो जब 8 अप्रैल 2025 को नया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का बिल आया था और 6 जून 2025 को जब उसका पोर्टल अपडेट हुआ था, उसके बाद सबसे पहले उस जिला अध्यक्ष का काम होता सारे मस्जिदें, सारे मदरसे, सारे कब्रिस्तान के केयर टेकरों को बुलाते और बुलाने के बाद उनको ये पूरा नया अमेंडमेंट बिल समझाते और समझाने के साथ साथ उनको बताते कि भाई ये कागज तैयार कर लो। क्या कागज तैयार कर लो? बिजली का बिल आता होगा, कोई निर्माण किया होगा तो निर्माण का कागज होगा, किसी वकील से समझ लेते। अगर आपकी ये जमीन खुद की होती है ना भाई, लड़ झगड़ के, पैसे लगा के, रुपया लगा के, 1000 चक्कर मार के भोपाल के, इंदौर के सारे काम आप करा लेते। तो प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पापा की प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी होती, आपके पापा की प्रॉपर्टी होती तो अभी लड़ झगड़ भी लेते, सारा कायदा कानून सब कर लेते और सब अपने हिसाब से काम करा के कागज दस्तावेज रेडी करा लेते। ये प्रॉपर्टी है मुसलमानों की और इसके आप रहनुमा बने बैठे हैं, पूरे जिला भर के अध्यक्ष बने। आपको मालूम ही नहीं है कि जिस पोजीशन में आप बैठे हैं वो कितनी जिम्मेदारी की पोजीशन है। काश अल्लाह आपको इतनी अकल देता कि आपको ये मालूम होता कि आप किस पोजीशन में है। सामने आपके फेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरा खुला चैलेंज है आपको, ओपन चैलेंज है आपको,
जिस जगह आप बोलेंगे उस जगह आऊंगा और सामने डिबेट करिए मेरे साथ उम्मीद पोर्टल पे और मेरे सवालों का जवाब सामने दीजिए। इंशाल्लाह अगर आपने सारा सवाल जवाब दे दिया, मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपका फैन हो जाऊंगा, मैं आपका फैन हो जाऊंगा। अभी आपने एक मैसेज डाला कि बिछिया में कल आप टेंट लगाने वाले हैं 7 दिसंबर को, क्या होगा उससे, क्या करने वाले हैं उस टेंट में आप? अब तो पोर्टल में भरने वाला नहीं है कोई, और ऐसे तो बहुत से कम लोग बचे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि उनको अब आप कल से भरवाना चालू करेंगे। लोग जानते नहीं हैं आपको, बाकी तो छोड़ दीजिए आप, मैं तो वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं। आधे से ज्यादा शहर के जो आपके पेशवाम है वो नहीं जानते कि आप जिला अध्यक्ष हैं। पैसों के दम पे बैठे हुए हैं आप, मुझे शर्म नहीं आ रही है बोलने में, पैसों के दम पे बैठे हैं आप। और भाई जो भी लोग इनका साथ दे रहे हैं अच्छी बात है, साथ दीजिए, लेकिन आंखें खोल के दीजिए। समझिए कहीं ऐसा तो नहीं अपने भाईवाद रिश्तेदारीवाद निभाते निभाते आप अपने, कहते हैं ना, अपने मोमिन भाइयों के हक को खाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ईमान से भटक रहे हैं। और अगर मेरी बात गलत लगती है, मेरे सवाल गलत लगते हैं, तो आप अपने मोहल्ले के जो पेशवाम होंगे, आलिम होंगे, जो बड़े मुफ्ती होंगे, हमारे शहर काजी साहब हैं, इनसे सवाल करिएगा और पूछिएगा कि भैया ये पागल आदमी ये सवाल बार बार कर रहा है, क्या ये सवाल जायज है या नहीं है। तो मैंने सवाल किया है उन प्रॉपर्टियों का क्या होने वाला है जो 100 साल 200 साल से जहां पे मुस्लिम काबिज हैं और वहां पे वो वक्फ में दर्ज नहीं है। पहला सवाल। दूसरा, इनका जो कि मुझे पता है ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, कागजात दिखाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा, कौन लड़ रहा है? पूरे रीवा जिले की, अगर शर्म बाकी है तो पूरे रीवा जिले की सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की जो डिटेल है आप बताएं, कितनी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से कितनी चढ़ा दी गई, कितनी ऐसी थी जो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड थी, कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है और वक्फ बाय यूजर पहले थी, अब उन प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है। इनका आप सवाल दे दीजिए मुझको। और कल जो आप करने वाले हैं, अल्लाह जाने क्या करने वाले हैं आप, थोड़ा हमें भी बता दीजिएगा, हम भी आके आपसे थोड़ा समझ लेंगे कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। बाकी और लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आज 12 बजे रात तक आप पास वक्त है, कम से कम कुछ ना करें तो अपने जान पहचान वाले जो भी गांव के मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान है उनका रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें। अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनको 3 महीने का वक्त मिल जाएगा, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मेरी ये वीडियो को सेव करके रखिएगा दोस्तों। कल को अगर कुछ भी होता है, एक प्रॉपर्टी में भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है कागज न दिखाने के कारण, कागज न जमा करने के कारण, तो इनके घरों में छापे मारेंगे हम। ध्यान रखिएगा, इनसे पूछेंगे हम कि आप क्या कर रहे थे, आप उस पोजीशन में बैठे हुए थे, आप क्या कर रहे थे, आप मुसलमानों के रहनुमा बन के बैठे थे, आप क्या कर रहे थे। आपने तब ये जवाब दिया था कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, तब आप क्या कर रहे थे। सवाल करिए, मेरा जाती मामला नहीं है, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, मैं हक पे हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पे हूं, सवाल करता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे कोई नाराज हो रहा है या किसी को बुरा लग रहा है, मेरे रिश्तेदार को इन्होंने ऐसा कह दिया, मैं हमेशा इनकी बात मानता था, इनका सपोर्ट करता था। अरे भाई सपोर्ट करिए, हक बात का सपोर्ट करिए, मेरा सपोर्ट मत करिए। मैं अगर बेईमानी करूं, मैं अगर झूठ बोलूं, मैं अगर गलत बोलूं, मेरा भी सपोर्ट मत करिए। मेरा सगा भाई ना करे, मेरी बीवी ना करे, मेरे बच्चे ना करें, अगर मैं हक बात नहीं बोल रहा हूं तो हक में रहिए। रिश्तेदार होना यह डेफिनेशन नहीं होता कि वो सच्चा है, वो हक में है। तो दूसरों के कारण अपना ईमान खराब ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।